हेलो एंड वेलकम टू अ वीडियो। दिवाली का उत्सव ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसको मनाए जाने के इसके पीछे का जो मुख्य कारण वो है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे, जहां पर अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर इसको उत्सव के रूप में मनाया था और यही परंपरा आज भी हम मनाते हुए आ रहे हैं। दरअसल प्रभु श्री राम जब अपने 14 साल के वनवास में थे तो वो भारत के कई स्थानों से होते हुए गुजरे थे। और इन कई स्थानों में मध्य प्रदेश के स्थान भी शामिल है, जिनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राम वन गमन पथ या राम सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो आज का हम इस वीडियो में समझेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और वो कौन कौन से एरियाज हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये राम वन गमन पथ को डेवलप किया जा रहा है और टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको और इम्पोर्टेंस मिलेगी और इसको डेवलप किया जा रहा है। इन स्थानों का सोर्स क्या है या स्रोत क्या है जहां से हमें इनकी जानकारी मिलती है या इनके बारे में हमें पता चलता है। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है तुलसीदास रचित रामचरितमानस। इसके अलावा मध्य प्रदेश की वेबसाइट या मध्य प्रदेश शासन की एमपी टूरिज्म की वेबसाइट से भी जानकारी मिलती है। उसके अलावा कई आर्टिकल्स है और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है जहां से हमको इनके बारे में पता चलता है। आइए इन क्षेत्रों को देखते हैं, इन जगहों को एक एक करके समझते हैं और कौन से जिले में है। जैसे सबसे पहले हम चलते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है और इसका जिक्र रामचरितमानस के अरण्य कांड में भी देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। इधर पर राम सर्किट में 3 मुख्य स्थान डेवलप किए जा रहे हैं। सबसे पहला कामतानाथ का मंदिर, दूसरा स्फटिक शिला और तीसरा सती अनुसुईया जी का मंदिर। आइए इन स्थानों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है कामतानाथ का मंदिर, जो कि कामदगिरी नामक पर्वत पर स्थित है। ये कामदगिरी का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि ऐसा पर्वत जो सभी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करता है। ऐसा मानते हैं कि प्रभु श्री राम सीता जी के साथ साथ और लक्ष्मण जी के साथ साथ यहाँ पर रुके थे और इन्होंने काफी समय यहाँ पर व्यतीत किया था। ऐसा मानते हैं कि इस पर्वत की परिक्रमा लगाने से सभी कामनाएं पूरी होती हैं और ये जो परिक्रमा पथ है ये लगभग 5 किलोमीटर भी लंबा है। अगला जो स्थान है वो है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला दरअसल 2 पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, जहां पर राम जी और जानकी माता बैठा करते थे। इसी कारण से वहां पर उनके पैरों के निशान या पद चिन्ह भी है, जिसको देखने के लिए संपूर्ण भारत से लोग बाग आते हैं और दर्शन भी करके जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा स्थान है वो है सती अनुसुईया जी का आश्रम। दरअसल ऋषि अत्रि की जो बीवी थी वो थी सती अनुसुईया। ऋषि अत्रि का जिक्र भी हमको अरण्य कांड में देखने को मिलता है। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयु सुनत महामुनि हर्षित भयउ। ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर अनुसुईया जी ने सीता माता को अपने गहने दिए थे और सतीव्रता होने का पाठ भी पढ़ाया था। इसके अलावा ये इकलौती जगह है चित्रकूट में और मध्य प्रदेश में जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेवों को बाल रूप में पूजा जाता है। तो ये हो गई कहानी चित्रकूट की। अब हम चलते हैं हमारे अगली जगह, अगले जिले की तरफ, जो कि है पन्ना। पन्ना में सुतीक्षण आश्रम और अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में प्रभु श्री राम रुके थे। सबसे पहले सुतीक्षण आश्रम की तरफ चलते हैं और ये पन्ना से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने धनुष उठाते हुए निशाचर जो थे उनके विनाश की प्रतिज्ञा ली थी। दरअसल ये जो निशाचर थे ये प्रताड़ित करते थे, तपस्या भंग करते थे उन मुनियों की जो कि वहां पर यज्ञ किया करते थे। इसके साथ साथ सुतीक्षण मुनि आश्रम में कई कुंड भी हैं, जैसे राम कुंड, गौमुख कुंड, सीता कुंड और सूर्य कुंड। वहां पर मान्यता ये भी चलती है कि पवित्र राम कुंड में जो पानी है वो गंगा नदी का पानी स्रोत उद्गम और उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा स्थान है वो है अगस्त्य आश्रम, जो कि सलेहा पन्ना में है। यहाँ तक पहुंचना काफी मुश्किल है परंतु लोग बाग यहाँ पर फिर भी पहुंचते हैं। और यहाँ पर एक अलौकिक चीज ये है कि यहाँ का जो शिव मंदिर स्थापित है और वहां पर जो शिवलिंग है वो 24 घंटे में 3 बार रंग बदलती है। अब हम अपने अगले स्थान की तरफ चलते हैं, यानी पन्ना से हम चलते हैं अब सतना यानी मैयर की तरफ, जहां पर जनश्रुति के अनुसार यहाँ के जंगलों में एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था, जहां पर प्रभु श्री राम ने रुककर पूजा भी की थी। बाद में यहाँ पर राम जानकी मंदिर भी विकसित किया गया है। मैयर से अगले जिले की तरफ हम चलते हैं कटनी, जहां पर फिर से शिव मंदिर भरभरा है, जहां पर भी ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने रुककर कटनी में क्या किया था, यहाँ पर प्रभु शिव जी की पूजा की थी। और यहाँ पर खनन में गणेश जी, शिव जी और शिवलिंग जिलहरी समेत भी काफी सारी चीजें मिली है।
यह स्थान जो है ये शिल्परा नदी के किनारे स्थित है। अगले स्थान की तरफ कटनी से हम आगे बढ़ते हैं तो आता है जबलपुर। जबलपुर में आती है नर्मदा नदी और ऐसा माना जाता है लोक मान्यता में कि श्री राम ने यहीं से नर्मदा नदी को पार किया था और ये जो घाट है वो राम घाट के नाम से जाना जाता है। जबलपुर में राम घाट को जैसे ही हम पार करते हैं हम पहुंचते हैं अगली तरफ जहां पर है उमरिया। और उमरिया में दो हमें स्थान देखने को मिलते हैं राम सर्किट के अंतर्गत। एक है राम मंदिर ताल बांधवगढ़ और दूसरा है दशरथ घाट बिजौरी। श्री राम मंदिर ताल जो बांधवगढ़ है ये प्राचीन स्थानों में से एक है और ऐसा मानते हैं कि प्रभु श्री राम दंडकारण्य से भ्रमण करते हुए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर लक्ष्मण छैया, भगवान वारा, कच्छप अवतार और मत्स्य अवतार जी की भी मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो दूसरा स्थान है वो है दशरथ घाट। ऐसा मानते हैं श्री राम ने यहाँ पे दशरथ जी का श्राद्ध किया था। इनफैक्ट वनवासी तो अभी भी यहाँ पर श्राद्ध करने आते हैं और ये जुहिला और सोनभद्र नदियों के पवित्र संगम पर मौजूद है। अगले जिले की तरफ हम आगे बढ़ते हैं वो है शहडोल। शहडोल में जयसिंह नगर से 15 किलोमीटर दूर गंधिया नामक ग्राम के पास सीता जी और राम जी यहाँ पर एक रात के लिए रुके थे, जहां पर सीता जी ने भोजन बनाया था। ये मतलब यहाँ पर सीता जी की रसोई है, अतः इसका नाम निकल के आता है सीतामढ़ी गंधिया, जो कि शहडोल में है। यहाँ पर भोजन बना के सीता मैया ने प्रभु श्री राम को भोजन करवाया था। इसी प्रकार से जब इस पथ पर आगे बढ़ते हैं तो अनूपपुर में भी एक सीतामढ़ी हमको देखने को मिलती है, जो कि कन्वई में आती है। सीतामढ़ी कन्वई जनकपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, जो कि बरनी नदी पर है। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सीतामढ़ी हमको देखने को मिलती है। जब हम इस पथ पे आगे बढ़ते हैं तो हम अनूपपुर से होते हुए फिर हम विश्रामपुर पहुंचते। दरअसल अंबिकापुर यानी छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो विश्रामपुर है और माना जाता है कि श्री सीताराम जी ने यहाँ पर काफी वर्ष व्यतीत किए थे और पूरे क्षेत्र में अनेक यहाँ पर लोक कथाएं भी चलती हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ से होते हुए प्रभु श्री राम महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में से होते हुए कर्नाटका, हम्पी और इस प्रकार से तमिलनाडु होते हुए लंका गए थे। और इस पूरे सर्किट को राम सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। होपफुली आपको वीडियो अगर पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।